हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के सवालों के जवाब लेके, और मैं कोशिश करूँगी इस बार फिर से आप लोगों के सभी प्यारे प्यारे सवालों के अच्छे से जवाब दे पाऊँ। और बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, मैं अगर उनको लाइक या एक्नॉलेज कर दे रही हूँ तो वो कमेंट गुम हो जा रहे हैं, जिसे मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा है कि फ्राइडे को मैं आप सभी के सवाल जो आप मेरे चैनल पे छोड़ते हैं वीडियोस पे, उनको इकट्ठा करके एक साथ जवाब दूंगी। तो हो सकता है कि मैं आपके सवालों को लाइक ना करूं या उसका जवाब ना दूं, तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं उन सभी चीज़ों के जवाब देने वाली हूँ फ्राइडे के फ्राइडे। और जो भी सवाल आप पूछते हैं उसके जवाब के लिए मैं वीडियो इसके लिए बना रही हूँ, क्योंकि बहुत से बार होता है कि सवाल 2-3 लोग एक ही जैसे पूछ रहे हैं, और कई बार कुछ लोगों के मन में सवाल होता है बट वो टाइप नहीं करना चाहते हैं। तो अगर मैंने सोचा वीडियो के रूप में सवालों के जवाब दूंगी तो आपको भी आंसर मिल जाएगा, और जो लोगों के मन में सवाल है या सेम सिचुएशन से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी उस चीज़ों के आंसर्स इस वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं एक और बात करना चाहूँगी, आप लोग अगर किसी बीमारी से गुजर रहे हैं या बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में डिटेलिंग मत कीजिए। मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं अभी वाइब्रेशनली ऐसी जगह पे हूँ कि आपके प्रॉब्लम सुनने से मेरा वाइब्रेशन नहीं हिलेगा। लेकिन आप जब ये प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो आप एक तरीके से अफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स को, और आप अपने प्रॉब्लम्स को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कभी भी अपने प्रॉब्लम के डिटेल्स को मत लिखिए, वो आपको कहीं से हेल्प नहीं करने वाला है। आप सिर्फ जनरल सॉर्ट ऑफ वे में लिखिए, जैसे मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं बीमार हूँ अगर, तो मैं अच्छा हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, बट मैं कई बार नेगेटिव हो जाता हूँ, उस चीज़ को लेके मैं कैसे ठीक करूँ, या मैं कौन सा ऐसा प्रोसेस को ट्राई करूँ जिससे मैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूँ। ऐसे अगर आप सवाल पूछिएगा तो आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दूसरा आप प्रॉब्लम को लिख नहीं रहे हैं, तो कितना कम आप पावर दे रहे हैं अपने प्रॉब्लम को। तो जब आप प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, तो आपकी प्रॉब्लम में वाइब्रेशनल स्ट्रॉन्गनेस नहीं आती है। तो प्लीज़ 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 कमेंट जब आप लिखें तो एक जनरल सॉर्ट ऑफ वे में लिखिए, ताकि मैं पढ़ूं और उसका जवाब दूं। आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो भी सवाल लिख रहे हैं मेरे चैनल पे, मैं कभी भी आप लोगों को 100% आंसर नहीं दूंगी उसका कि ये लो और ये खा लो और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई स्वामी महाराज नहीं हूँ। मैं एक सिंपल इंसान हूँ आप लोगों के ही जैसे, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके, अब्राहम की टीचिंग्स फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज किया। और मुझे पता है कि लोग कहाँ कहाँ ट्रिप करते हैं, तो मैं आपको उस वे में गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, मतलब स्वयं का साक्षात्कार का प्रोसेस है। तो मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का 100% आंसर इसके लिए नहीं करती, क्योंकि मुझे आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं पता, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इंसान हूँ आपके जैसे। तो आपको 100% आंसर आपका सोर्स देगा, क्योंकि सिर्फ सोर्स को पता है, आपके इनर बीइंग को पता है आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो आप बोलोगे मैम फिर आप क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है, तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छी से एनालॉजी बना के लाई हूँ। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली ये क्या करता है, आप एक अंधेरे रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी का हेडलाइट डिम पड़ गया है, कुछ लोगों का खराब हो गया है, कुछ लोगों का फ्लिकर कर रहा है,
और आपको उस रास्ते पे चलना है जो अंधेरा है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अब्राहम की टीचिंग को हिंदी में कन्वर्ट करके मैंने जो सीखा है उसको इजी शब्दों में एक्सप्लेन करके सिर्फ स्ट्रीट लाइट का काम कर रही हूँ। मैं सिर्फ वो स्ट्रीट लाइट हूँ जो आपको अंधेरे रास्ते में हेडलाइट खराब होने के बावजूद चलने के लिए रास्ता दिखाएगा। गाड़ी आपने खुद चलानी है, आपने ब्रेक खुद लगाना है, ड्राइविंग खुद से करनी है, रोड पे खुद ही चलना है। तो अगर आप ये बोलोगे स्ट्रीट लाइट को कि तुम आके मेरे बदले ड्राइविंग कर दो, तो स्ट्रीट लाइट नहीं कर सकता। ड्राइविंग तो आपने खुद ही करनी है, रास्ता तय खुद ही करना है, अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना है। तो मैं जो हूँ, मैं आप लोग सभी के लिए सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट हूँ। और जो 100% आंसर आप ढूंढिएगा, जैसे वो मिलता है कि मैं पंडित बोलते हैं ये वाला पूजा कर लो और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, वो नहीं है। ये सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, अपने सोर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा और आंसर तो वही देगा। सेल्फ रियलाइज कीजिएगा आप आंसर, सारी चीजों के आंसर सेल्फ रियलाइज कीजिएगा। तो प्लीज आप लोग जब कमेंट कीजिए जनरल सेंस में कीजिए, ताकि मैं उन चीजों पे थोड़ी सी रोशनी दे सकूं। और एकदम से आंसर मत ढूंढिए, आंसर आएगा, अनफोल्ड होगा। धीरे धीरे इस बात पे चल रहे हैं। 100% विश्वास रख के चलिए, खुश रहिए और आंसर्स आएंगे आपके पास। तो चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के राउंड। मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पे, तो मैं उनको पढ़ती जाऊंगी। ये क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं लेती हूँ ताकि ऑकवर्ड ना हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैम, क्या हम किसी को या किसी स्टाफ को अप्रिशिएट करते हैं तो क्या इसका मतलब यूनिवर्स वो हमें देता है? इसका आंसर मैंने उनको कर दिया है, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पावर ऑफ अप्रिशिएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो यूनिवर्स, आप एक तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव माइंड वाइब्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं उस चीज़ को। और जब आप उस वाइब्रेशन में बैठ के और अप्रिशिएट करते हैं तो यूनिवर्स आपको वैसी चीज़ या उस वाइब्रेशन से मिलती जुलती दूसरी चीज़ से जोड़ देता है। जैसे अगर आप सिर्फ बाहर चलते हुए, रोड पे चलते हुए सड़क को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बादल को अप्रिशिएट कर रहे हैं, गाड़ी जो आसपास से निकल रही है उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पत्थर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर एक चीज को जब आप चलते वक्त भी अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर आ जाएगा आपकी लाइफ में या वो कार आ जाएगी आपकी लाइफ में, बल्कि चूंकि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप उनको अच्छा वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो आपने जो अपने वॉर्टेक्स में रख रखा है जो सामान, वो आना शुरू हो जाता है, वो पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वो हेल्थ आना शुरू हो जाता है, वो रिलेशनशिप आना शुरू होता है। अप्रिशिएशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो रोज़ सुबह उठ के मैं अपने बेड को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं चप्पल को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं कारपेट को अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं बैठ के इंटरनेट पे सर्फ करके जो चीज़ें मुझे पसंद है उनको देख के अप्रिशिएट करती हूँ। किसी का अच्छा ड्रेस देखती हूँ तो अप्रिशिएट करती हूँ। तो चीज़ें आप जब देख के दूसरों का अप्रिशिएट कीजिएगा तो सेम चीज़ या अगर आपके वॉर्टेक्स में है या फिर उससे मिलती जुलती उस वाइब्रेशन की चीज़ जो आपके वॉर्टेक्स में है वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, वेरी गुड आप लोगों ने।
अच्छा, एक ने तो काफी बहुत सारा प्यार मुझे भेजा है। लव यू अ लॉट मैम, लव यू लव यू लव यू लव यू, गॉड ब्लेस यू माय फेवरेट एंजल। दीपक चोपड़ा की कौन सी मेडिटेशन है मैम, कैन यू शेयर द लिंक प्लीज। आप भी बैंक में जॉब करते हैं मैम, मैं भी गवर्नमेंट बैंकिंग के जॉब के लिए अफर्मेशन बना दीजिए प्लीज। गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब हो, मैं एक जॉब का अफर्मेशन बनाने वाली हूँ, बट एक स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, क्योंकि वो एक जेनरिक अफर्मेशन होगा जॉब के लिए। अब आपने अपने वर्टेक्स में गवर्नमेंट जॉब रखा है तो वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको। दूसरी बात, दीपक चोपड़ा की जो मेडिटेशन है वो एक्चुअली मैंने किसी सेमिनार में सुना था या फिर किसी इंटरव्यू में सुना था, काफ़ी सालों पहले सुना था, तो मुझे उतनी अच्छे से याद नहीं, बट मैं फॉलो करती थी तो मुझे वो प्रोसेस याद है, उसके ऊपर मैं मेडिटेशन बनाऊंगी। दीपक चोपड़ा का जो मेडिटेशन है, जब मैंने इंडिया में किया था तो मेरे पार्ट ऑफ जो मेरा निकला था उस वक्त, शायद मेरा ऑस्ट्रेलिया के नौकरी करना कॉर्पोरेट में निकला था। फिर थोड़े दिनों बाद, अभी थोड़े दिनों पहले मैंने फिर से किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा मुझे हल्का सा वो फील हो रहा था, एम्प्टीनेस फील हो रही थी, तो मैंने फिर से किया कि टेल मी द मैं क्यों पैदा हुई हूँ, मेरा क्या है पर्पस लाइफ में। और उसके थोड़े दिनों बाद ही ये यूट्यूब चैनल शुरू हो गया, तो शायद ये भी पर्पस था मेरे लाइफ में। चूँकि मुझे बैंकिंग की नौकरी बहुत पसंद है तो मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं यूट्यूब शुरू करूँगी तो नौकरी पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, और जब मैंने पर्पस पूछा तो मैं दोनों चीज़ कर पा रही हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ दोनों चीज़ को। तो पर्पस वाला मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है, मैं उसको बना के अपलोड करूँगी बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सवाल और अलाइनमेंट में आए आपके वीडियो पे है, मैम नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस वीडियो बाय गिविंग एग्जांपल प्लीज प्लीज प्लीज। उनको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो मैंने वीडियो लगाई थी सिर्फ 2 सवाल और अलाइनमेंट में आए आप, वो इब्राहिम हिक्स की वीडियो थी जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं दिन शुरू करती हूँ, तो मैं जब दिन शुरू करती हूँ और मैं सुबह उठती हूँ और बेटी को जब स्कूल भेजना पड़ता है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है, या मैं घर से भी काम करती हूँ तो मुझे लॉग इन करना है और बेटी को स्कूल जाना है, वो सो रही है, तो मैं थोड़ा जब पैनिक होने लगती हूँ तो मैं कहती हूँ किस वाइब्रेशन में हूँ मैं, एम आई इन द वाइब्रेशन ऑफ माई सोर्स, मैं किस चीज़ में हो, तो जब उस वक्त मैं टोक देती हूँ खुद को कि पैनिक क्यों हो रही हो, सब कुछ वर्कआउट होएगा। और वहाँ से फिर मैं कोशिश करती हूँ पैनिक नहीं होने की, तो मैं कहती हूँ सब टाइम से हो जाएगा, हर दिन वो स्कूल जाती है, वो उठेगी, वो तैयार होएगी, वो जाएगी, और फिर मैं उसे प्यार से बोलती हूँ तो एक्चुअली वो उठ जाती है। मैं पैनिक होके बोलती हूँ तो वो चिढ़ भी जाती है, कह रही ये क्या कर रही हो मम्मा, मैं उठूंगी। तो और जिस दिन जब मैं पैनिक नहीं होती हूँ, क्योंकि ह्यूमन हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान गई हूँ तो रिएक्शन बंद हो गया, रिएक्शन तो अभी भी है, बट रिएक्शन का जो टाइम स्पैन है वो नॉर्मल लोगों का 1 घंटे चलता है, तो मेरा 2 मिनट चलता है। रिएक्ट करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ ओह माय गॉड, मैं कौन से इन्फ्लुएंस में भी आ गई हूँ, मैं अपने सोर्स के इन्फ्लुएंस में वापस जाती हूँ, और फिर मैं उससे प्यार से बात करती हूँ, उसे उठाने की कोशिश करती हूँ, और उठ के चली जाती हूँ, मैं टाइम पे लॉग इन कर लेती हूँ। दूसरी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं बैंक में काम करती हूँ तो ऑफिस पॉलिटिक्स सब जगह होता है, यहाँ पे भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब कोई कलीग मेरे पास आता है और मैं किसी कलीग की कोई फाइल देखती हूँ जिसमें मुझे गलती उस कलीग की दिख रही है, तो मैं गुस्सा होने लगती हूँ, अरे ये क्या गलती कर रखा फाइल को। तो उस वक्त मैं खुद को कहती हूँ मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, हो सकता है वो बिजी होगा, हो सकता है उसने समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है उसने जो गलती की है ह्यूमन एरर होगा। और मैं फिर उस सोर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मुझसे भी हो सकता है, मैं भी कभी ध्यान नहीं रहा तो ये गलती हो सकती है, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। और फिर मैं खुद को जॉय की तरफ जाना शुरू करती हूँ। तो जो आया गुस्सा, उसके बाद
गुस्से में रह के उसकी बिचिंग करूं, 10 लोगों को फोन करके बताओ अरे पता है उसने तो ऐसे फाइल को खराब कर दी थी, तो वो जो है वो गलत हो जाएगा। अगर मेरे को आया गुस्सा और मैंने उसी वक्त अपने आप को चेंज कर दिया ये सोच के कि कोई बात नहीं, होता है, तो मेरी फाइल जो किसी और के पास जाएगी जो उसमें मैंने गलती की होगी, तो वो भी इंसान मुझे ऐसे ही माफ करेगा, क्योंकि मैंने जो दिया है वो मुझे वापस मिलेगा यूनिवर्स से। अगर मैं लोगों की बिचिंग करूंगी तो दूसरे मेरी भी बिचिंग करेंगे, जो मैं लोगों की शिकायत करूंगी तो दूसरे मेरी भी शिकायत करेंगे। तो यही एक तरीका है जो मैं कहती हूँ कि किस इन्फ्लुएंस में है आप, खुद को जांचिए। एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने इमोशनल स्केल के ऊपर बात की, कौन कौन सा इमोशनल स्केल अब्राहम हिक्स ने बताया है, वो वीडियो को सुनिए। उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे इमोशनल स्केल में ऊपर बढ़ने का है और कैसे अपने इमोशंस को चेंज करने का है अगर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है सामने। तो होप ये आपको एक्सप्लेन कर पाया हो ठीक से, नहीं हुआ हो तो प्लीज़ मैसेज में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी और एक्सप्लेन करने का, मतलब कमेंट्स में बताइएगा। हेलो मैम, मुझे अपना घर सेल करना है, उसी पैसे से न्यू हाउस लेना है मैम, उसके लिए क्या करना चाहिए? और आई वॉन्ट 555 टेक्निक, बट मुझे उसमें क्या लिखना चाहिए? माई न्यू होम के लिए या हाउस सेल करने के लिए? आई एम कंफ्यूज्ड, प्लीज़ बताइए। देखिए, जब आपको कोई भी चीज़ बेचनी है, जब हम बेचने जाते हैं तो क्या होता है ना, हम जब बेचने के लिए सोचते हैं तो हम उस चीज़ की ना सिर्फ और सिर्फ खराबी सोचते हैं, क्योंकि आपको नहीं चाहिए वो। आपका वाइब्रेशन चेंज हो गया है और आपने एक नया घर चाहिए, और आप क्या करते हो, बेचने से पहले कहते हैं ये बहुत पुराना हो गया, इसको बेच देते हैं, यार इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये नेबरहुड नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे पड़ोसियों से नहीं। तो जब आप ये वाइब्रेशन में बैठ के बेचने जाइएगा तो जो लोग देखने आ रहे हैं आपके घर को, उनको वो वाइब्रेशन मिलती है और वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। जब आप जिस घर में रह रही हैं, जिसको बेचना चाहती है, उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, उस चीज़ को याद कीजिएगा जब आपने पहली बार लिया था उस घर को। उस वक्त तो बहुत अच्छा लगा होगा, उस वक्त तो बहुत पसंद आया होगा उस घर की जो अच्छी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को याद कीजिए और उस वाइब्रेशन में बैठिए, क्योंकि आप वाइब्रेशनली सेल कर रही हैं अपना घर। तो सेल्समैन क्या करता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताता है बायर्स को, और आपने वो वाइब्रेशनली बताना है कि आप इतने साल इस घर में क्यों रही, आपने क्या पसंद किया इस घर में, ये घर आपके लिए किस किस मायने में अच्छा रहा। तो वो सारी वाइब्रेशन जब आप अपने अंदर लाइएगा और जहाँ है उस चीज़ से प्यार करना शुरू कीजिएगा तो मिनटों में बिक जाता है घर। एक अब्राहम हिक्स की वीडियो है, उसमें एक बंदे ने ये पूछा था कि मैं अपना बेचना चाहता हूँ घर, पर वो बिक नहीं रहा है। तो जब अब्राहम ने यही इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो वाइब्रेशन दे रहा था कि घर पुराना हो गया है, घर टूट रहा है, घर में बहुत काम है, मेरे से इतना काम होगा नहीं। तो जो बायर्स आते थे देखने के लिए उनको वही वाइब्रेशन मिलता था, पुराना है, टूटा हुआ है। और फिर जब उसने अब्राहम के सेमिनार के बाद जाके अपने वाइब्रेशन को चेंज किया, वो पुरानी चीज़ें याद की कि किस तरीके इसको घर को खरीद के उसको अच्छा फील हुआ था, किस तरीके से उसने घर को सजाया था, और ये सारी वाइब्रेशंस को उसने अपने मन में दोहराना शुरू किया। जब बायर्स आते थे देखने के लिए तो वापस से वही वाइब्रेशन सोचने लगता था, मन ही पर खुश होता था और बायर को बताता भी था कि देखो मेरे इस घर में मुझे क्या क्या दिया है, बट अब मैं नई चीज़ के लिए रेडी हूँ, इसके लिए इसे हटा रहा हूँ, बट ये अभी भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है। और उसका घर 1 महीने में बिक गया। तो ये चीज़ आप करके देखिए। बात रही 555 टेक्निक की, तो 5 दिन लिखना पड़ता है आपको, 500 कुछ 55 टाइप, मेरे को ढंग से पता नहीं, बिकॉज मैं 555 टेक्निक 1 या 2 बार की थी। मुझे मैनिफेस्ट नहीं हुआ उससे कुछ, क्योंकि हर इंसान हर एक प्रोसेस से मैनिफेस्ट नहीं करता है। तो 555 टेक्निक कर सकती हैं आप। लिखने के लिए आप ये लिख सकती हैं कि जब तक आपका ये घर बिकेगा नहीं, नया घर तो आएगा नहीं। तो आप बेटर होगा कि इस घर को बेचने के लिए लिखिए
कि माई दिस हाउस फाउंड न्यू बायर, मेरे इस घर को एक नया मालिक मिल गया है। वो मालिक जो इसको संवारेगा, जो इसको सजाएगा, और मैं इस घर को उसके हाथों में सौंपूंगी जो इसे अच्छी से रिस्पेक्ट देगा और प्यार से रखेगा। आई एम सो थैंकफुल कि ये घर एक सही हाथ में जा रहा है और मुझे ये घर बहुत अच्छा पैसा दे रहा है ताकि मैं एक बहुत अच्छा आशियाना दूसरी जगह बसाऊं। ऐसा कुछ आप लिख सकती हैं, अपने शब्दों में लिखिए, ज़्यादा क्रिएटिव होता है। दूसरा जो बोलता है शायद आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे। जब आप लिखते हैं तो शब्द आपके होने चाहिए। सिर्फ कोशिश ये रखिएगा पॉजिटिविटी की तरफ हो, नहीं ना ऐसा कुछ ना हो, मतलब छुटकारा मिल गया ऐसा कुछ ना हो, पॉजिटिव हो कि उसे कुछ अच्छा मिल गया, उसके लिए कोई अच्छा इंसान आ गया और मुझे उसने तोहफे के रूप में पैसे दे दिए, अच्छे पैसे दे दिए, जिससे मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने लगी। मैम अगर हम कुछ स्क्रिप्ट करते हैं तो कितने दिन तक करना चाहिए और कब लेट गो करना चाहिए? मैम टाइम मैटर करता है क्या, मतलब मॉर्निंग का टाइम या रात का टाइम? देखिए स्क्रिप्टिंग जो करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो आपके जैसे होटल जाते हैं तो आपने वेटर को कितनी बार ऑर्डर देना पड़ता है? खाना मंगवाने से पहले आपने वेटर को कितनी बार बोलना पड़ता है सेम ऑर्डर? मुझे फ्राइड राइस चाहिए, एक बार बोल दिया आपने तो कितनी बार आपको वेटर को बार बार बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता है। यूनिवर्स वही है, वेटर है आपका, बस प्यार से आपने उनको बोलना है कि मुझे ये चाहिए। स्क्रिप्टिंग जब करते हैं तो आपको बेसिकली डायरी में लिखना है, डायरी में लिखिए। मैं पर्सनली कैसे स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मेरे किचन के ऊपर एक सिल्वर बोर्ड है और मैं क्योंकि मैं या तो ऑफिस में रहती हूँ या घर आई तो मैं खाना बनाने का शौक है मेरे घर में, ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है क्योंकि मुझे भी और मेरे हस्बैंड को सबको खाना बनाने का बहुत शौक है। तो मैं उस पे किचन के जो कुकिंग रेंज है उसके ऊपर स्टील का फ्रेम है, स्टील के फ्रेम पे मैंने उस पे लिख दिया है जो मुझे चाहिए और वो मैं चेंज करती रहती हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल यूनिवर्स, आई गॉट दिस, आई एम सो हैप्पी। बस इतना ही लिखना है। आपको जो चाहिए वो लिख दीजिए कि मुझे मिल गया है, शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू, आपने मुझे ये दे दिया है। और जब आप इधर उधर जब भी गुजरते हैं तो उस पर नज़र तो पड़ती ही है। तो वो है आपका एक डिक्लेरेशन भी हो गया और स्क्रिप्टिंग भी हो गया। अब जो बार बार लिखने की बात है, अपने डिमांड को कितनी बार लिखिएगा। इसके लिए मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं बोर्ड पे लिख दी, अब मुझे जो चाहिए उसके लिए मैं सुनती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसा चाहिए मुझे, इसको जैसे पैसा मैनिफेस्ट करना है, मुझे मनी मैनिफेस्ट करनी है, तो मैंने लिख दिया कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट मेरे बैंक में आ गया है। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी $10,000 इन माई बैंक अकाउंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम एंजॉइंग दिस मनी, आई एम स्पेंडिंग इट विद माई फैमिली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर मैं क्या करती हूँ, मनी एफर्मेशन सुनती हूँ। मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे लिए इजी है, मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है। आपको लिखना है ज़्यादा पसंद तो आप लिख सकते हैं। मैं कब लिखती हूँ, जब मुझे क्लैरिफाई करना पड़ता है कुछ चीज़ें, जब मुझे परेशानी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब में हूँ और कोई पर्टिकुलर इंसान मुझे परेशान कर रहा है तो मुझे बुरा नहीं सोचना है, तो उसके टाइम में मैं 6-7 दिन 10 दिन लिखती हूँ कि वो उस इंसान की अच्छी खूबियाँ क्या है, ठीक है। वरना स्क्रिप्टिंग हो, डिक्लेरेशन हो, एक बार कर दिया दैट इज इनफ। आपको कुछ नहीं करना है। वैसे ही विजन बोर्ड भी होता है, आपने एक बार बना दिया, घर में टांग दिया, वो अपने आप मैनिफेस्ट होगा। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे फोकस व्हील और ये सब बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मॉर्निंग बनाइए, या अगर आप कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि तभी क्या होता है
आपका वाइब्रेशन उतना ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होता है, आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते। तो उठते के साथ अगर कुछ लिखते हैं तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आप जैसे विजन बोर्ड बना रहे हैं या फिर अगर आप वो फोकस व्हील बना रहे हैं, वो तो करनी पड़ेगी आपको, 6-7 दिन तो करनी पड़ती है। तो वो फोकस व्हील बना रहे हैं या महीने भर आपने फोकस व्हील बनाई पर्टिकुलर इंसान को पाने के लिए, तो सुबह कीजिए। एक और चीज मैं बोलूंगी, लेटर लिखिए। अगर आप लोगों को लिखना पसंद है तो rather than सेइंग ये मुझे मिल गया है, बहुत ही मोनोटोनस लगता है, उससे बेटर है आप यूनिवर्स को हर दिन लेटर लिखिए। वो बहुत अपनापन लगेगा। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपको आज का लेटर इसके लिए लिख रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर आ गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मैं आपका आभार प्रकट करने के लिए ये लेटर आपको लिख रही हूँ। और उस दिन जो एक अच्छी चीज़ हुई होगी वो ऐड कर दीजिए उस चीज़ में। तो वैसे भी आप लेटर के फॉर्म में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, वो आप डेली कर सकते हैं क्योंकि वो मोनोटोनस नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल लगेगा। मैम इमोशन पे कंट्रोल कैसे करूं? इमोशन पे कंट्रोल तो बस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे मैं करती हूँ। अब बच्चे ने गुस्सा दिलाया तो बस आपने सोचना है कि मैं किस वाइब्रेशन में हूँ। और 17 सेकेंड अगर नहीं हो पा रहा है ना मेंटल शिफ्ट, 17 सेकेंड कुछ भी एक टॉपिक पे सोच लीजिए आप। चाय पत्ती, कुछ भी, कुछ जो मन में आता है। अगर आप 17 सेकंड उस टॉपिक पे सोचिएगा, अपने आप मतलब आपकी जो मेंटल शिफ्ट है वो हो जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ों पे सोचिए, ये नहीं कि वो कितना बुरा है या क्या ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अच्छी चीज़ों पे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैम एक साथ 5 विश कैसे मैनिफेस्ट करें, प्लीज रिप्लाई। देखिए, मैं बोलती हूँ बेबी स्टेप लेने के लिए किसी को भी। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानते हैं सब कुछ मिलेगा, बट पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप गाड़ी निकालते हैं दिल्ली से और मुंबई जाने के लिए, और आधे रास्ते में बोलते हैं मुंबई तो नहीं आने वाला है, वापस मोड़ लो गाड़ी को। ऐसा नहीं करते ना, हम मुंबई जाते हैं और रास्ते में जो जो चीज़ होते जाता है उसको एंजॉय करते हैं। तो जो अल्टीमेट एम है, जो अल्टीमेट गोल है वो भी होगा, बट बेबी स्टेप्स कीजिए। अगर रास्ते में कुछ आपको चाय पीनी है तो उस चाय के स्टॉल पे रुक के चाय पीते हैं। वैसे ही जो बीच में मैनिफेस्ट करना है उसको पहले कर लीजिए। जो गोल, बेसिक गोल है, जो बड़ा लगता है, जो मैनिफेस्ट होने में आपको लगता है बहुत मुश्किल है, उसको थोड़ा बैक बर्नर पे रखिए और फिर धीरे धीरे मैनिफेस्ट कीजिए। तो जो सबसे इजी लगता है वो पहले मैनिफेस्ट कीजिए। एक साथ 5 करने जाइएगा, यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो एनर्जी आपको देनी चाहिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, वो आपकी 5 में बढ़ जाएगी। तो फिर थोड़ा क्लटरी हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो बेबी स्टेप लीजिए, एक चीज़ एक बार में, एक चीज़ एक बार में, धीरे 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 सब होता है। क्योंकि आपका जब पहला मैनिफेस्टेशन होगा ना तो आपको बिलीव भी होगा, और सेकंड मैनिफेस्टेशन में पावर डबल हो जाती है, और फिर जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। तो जो सबसे ईजी लग रहा है आपको मैनिफेस्ट करना, वो कीजिए पहले। मैम, आई एम अ हाउसवाइफ, माई हस्बैंड इज इन डिफेंस, इट इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब, I am not being able to do anything and my resistance make me sad. Please help me. देखिए, सिचुएशंस जब आप बताते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है, हस्बैंड आप कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो ये सब जो आप बता रही हैं प्रॉब्लम, ये तो मत करिए प्लीज। लोगों को बताइए नहीं, आप सोचिए भी मत। आपको ये सोचना है कि आपको क्या चाहिए। पहले आप डिसाइड तो कीजिए। हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जो भी जॉब है, उससे आपकी डिजायर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, आपको क्यों सैड होते हैं कि हस्बैंड दूर रहते हैं, तो आप उनको विश कीजिए साथ में रहने का, कुछ ना कुछ। और जब आप खुश रह के विश कीजिएगा ना तो कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको वो मजा आना लगेगा। अगर आप
ट्रांसफरेबल से परेशान है कि आप जॉब नहीं कर पा रही हैं उनके जॉब के कारण, आप अपने जॉब पे कंसंट्रेट कीजिए। उनके ट्रांसफ़र से आपके जॉब पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमेशा प्रॉब्लम्स पे नहीं, अपने विशेस पे ध्यान दीजिए। सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो चेंज हो जाते हैं। जब मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था तो मेरा रेस्टोरेंट था इंडिया में, हस्बैंड नहीं आ सकते थे, बट मुझे ऑस्ट्रेलिया आना था और अपने आप सब कुछ वाइंड अप हो गया और हम यहाँ आ गए। मैंने डिजायर की थी कि मैं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ, तुमने चलाना है तुम चलाओ, तुमने इंडिया में बिजनेस करनी है बिजनेस करो, मुझे जाना है और मेरी बेटी को जाना है। और हुआ क्या, मैं अकेली तो नहीं आई, क्योंकि मेरे वर्टेक्स में मैंने हस्बैंड के साथ आना लिखा था, तो मैं हस्बैंड के साथ ही आई यहाँ पे और सब कुछ वैसे ही आराम से हुआ। तो इसके लिए बोलती हूँ बुरा कभी नहीं होता, और कॉन्ट्रास्ट जब आए तो खुश होइए, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आपको कुछ अच्छा दे के जाएगा। हमेशा याद रखिए कॉन्ट्रास्ट जो स्टेप 5 है अब्राहम का, यही है कि जब आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल गई और आप वाइब्रेशनली साउंड है और फिर अचानक से कॉन्ट्रास्ट आता है और उस वक्त आप कॉन्ट्रास्ट को गले लगाते हैं, वो स्टेप 5, क्योंकि आपको तब तक पता हो चुका रहता है कि कॉन्ट्रास्ट जो आया है वो अच्छा दे के जाएगा। अब ये सब जो आप लिखते हैं ये कमेंट में मेंशन करना चाहूँगी, मैम मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं चाहती हूँ कि कॉल आ जाए, अच्छा सब शादी हो जाए, ये सब मत लिखिए, क्योंकि आप ये सब जो लिख रही हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रही हैं। प्लीज़ मत लिखिए। आप लिखिए कि मुझे लव मैनिफेस्ट करना है, क्या करूं। प्रॉब्लम प्लीज़ मत डिक्लेयर कीजिए यूनिवर्स पे। प्लीज़ कमेंट्स में प्रॉब्लम मत लिखिए, आप ही अपनी प्रॉब्लम बढ़ा रही हैं इस तरीके से, और इसका शायद मैंने आपको जवाब दे दिया है। पॉजिटिव रहिए, प्रॉब्लम्स मत सोचिए, प्लीज अपने डिजायर पे ध्यान दीजिए आप लोग। एक और आया था, ये बीमारी को डिस्कस कर रहे थे कि मेरे पास ये हो रहा है वो हो रहा है। प्लीज मत डिस्कस कीजिए, मैं आपकी बीमारी में भी आपकी वेलनेस देख रही हूँ। मुझे पता है कि आप वेल हैं, और सोर्स जो है उसमें आपको बीमारी दिख ही नहीं रही है आपकी, तो आप सोर्स की नज़र से देखिए, आपकी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मेंटल शिफ्ट लेके देखिए। पता है बीमार जब होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है मेंटल शिफ्ट लेना, क्योंकि इमोशंस जो हैं आपको प्रमाण मिल रहे हैं, बट कोशिश तो आपको ही करनी है। गाड़ी तो आपने ही चलानी है, एक कदम तो आपने ही बढ़ाना है उस तरफ, है ना। एक रिक्वेस्ट आई है, मैम प्लीज़ वन रिक्वेस्ट, 2022 में हमें जो चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे लिखे, मीन्स स्क्रिप्टिंग, डिक्लेरेशन, अफर्मेशन लिखना डायरी में है, नॉल मीन्स अंजना मैम ने जैसे बताया उन्होंने 2021 में डायरी में लिखा था और उन्हें क्या चाहिए था वो सब मैनिफेस्ट हो गया। कैसे लिखना है, मैं 26 को लाइव आ रही हूँ, उसमें मैं आप लोगों से ये बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी ठीक से क्या है। Which is the more preferable time for meditation, morning or night? मेडिटेशन देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है। अब्राहम तो कहती है मॉर्निंग करो, क्योंकि मॉर्निंग मेडिटेशन में रेजिस्टेंस कम होता है, मैनिफेस्टेशन में स्पीड ज़्यादा आती है। मैं मॉर्निंग नहीं कर सकती बिकॉज मेरी बच्ची छोटी है, मुझे सुबह पता नहीं, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं मेडिटेशन हमेशा रात में करती हूँ सोने से पहले। तो ये आपके ऊपर है आपको कब करना है, बट इतना ही का पता होना चाहिए जब आपको रेजिस्टेंस कम है। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है, सोने चले जाइए। उस वक्त मेडिटेशन बिल्कुल मत कीजिए जब आप बैठ के अपनी प्रॉब्लम सोच रहे हैं मेडिटेशन में भी, ठीक है। तो अगर आपको सुबह में उठ के प्रॉब्लम्स कम आती हैं दिमाग में, तो उस वक्त मेडिटेशन कीजिए। रात को सोते समय अगर आपको ज़्यादा रिलीफ फील होता है, दिन ख़त्म हो गया है, नाउ आई एम ऑल टू माई सेल्फ, इट्स माई टाइम, देन आप तभी कीजिए मेडिटेशन। इट्स अप टू यू। कुछ लोगों को आफ्टरनून में वो फीलिंग होती होगी, आफ्टरनून में कीजिए, कोई टाइम नहीं है इन चीज़ों का। एक और प्रॉब्लम है ये ऐसे जो आप लिखते हैं, देखिए मुझे शादी मैनिफेस्ट करनी है, मैं लास्ट मंथ से कुछ टेक्निक्स किए और बंद कर दिए पर कुछ भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मैम।
आपको वही मैं फिर से बताती हूँ, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप पॉजिटिव रहिएगा तो ही जाइएगा दिल्ली से मुंबई। अगर आप रास्ते में राजस्थान में बोलिएगा कि भाई मुंबई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मुंबई मेरे बस का नहीं है, या मुंबई पहुंच ही नहीं पाऊंगी, ये गाड़ी जा ही नहीं सकती है, तो आप मुंबई नहीं जाएंगे, आप वापस यूटर्न लेकर दिल्ली चले जाइएगा। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जब आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक में आते हैं तो उस वक्त प्लीज अपने आप को पॉजिटिव रखिए। टेक्निक्स जो हैं जैसे स्क्रिप्टिंग है, डिक्लेरेशन है, आपने विजन बोर्ड बनाया, विजन बोर्ड पे विश्वास करके आपने घर में टांग दिया उस चीज को, आपने एक वाइट बोर्ड पे लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, आपने उसको भी हैंग कर दिया, और उस चीज को आप जब भी सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, उस चीज को आप जब देख रहे हैं तो वो काम तो अपना कर रहा है। अब ये आपके रेजिस्टेंस के ऊपर है कि वो कब सबसाइड होगा और कब मैनिफेस्ट होगा। कोई दूसरा उस चीज को नहीं मैनिफेस्ट कर सकता है आपके लिए। दूसरी बात, जैसे आपने स्क्रिप्टिंग की, जैसे कुछ लोग 5-5-5 टेक्निक करते हैं, तो सिर्फ 5 ही दिन करते हैं, 5 दिन करके उसको छोड़ देते हैं, 1 महीने तक का ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। बट वो जो छोड़ते तो ये इसके लिए नहीं छोड़ते कि ये पूरा नहीं हो रहा है, वो छोड़ने के बाद इस चीज का ईगरली वेट करते हैं कि ये चीज पूरी होने वाली है, 1 महीने बाद नहीं कुछ रिजल्ट आया, फिर से शुरू कर दीजिए। वैसे ही पॉजिटिविटी के लिए भी आपने खुश रहना है। ये कोई आप यूनिवर्स को उल्लू नहीं बना सकते हैं कि मैं ना 2 दिन खुश रह के देखती हूँ कुछ होगा। यूनिवर्स बोलेगा 2 दिन की खुशी में क्या होगी तुम्हें, जब तक तुम्हारा सेकंड नेचर हैप्पीनेस नहीं होगा, वाइब्रेशनल क्लीन नहीं होने वाला है आपका। इसके लिए छोड़िए मत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत फायदेमंद है, बट दिल्ली से मुंबई का सफर तय करना है तो उस सफर को भी एंजॉय कीजिए। मैम जॉब के लिए वीडियो बनाइए, बिल्कुल बनेगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए, ये ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आप लिखिएगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि आप एक्चुअली डिक्लेयर कर रहे हैं यूनिवर्स को। देखिए, हमारे घर में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे भैया ने लोगों को मनी दिया और वो हमें वापस नहीं कर रहे हैं, प्लीज हम अफर्मेशन देते हैं लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प। देखिए, ये क्वेश्चन कितना नेगेटिव है। आपने किसी को कुछ नहीं दिया, लोग अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको पैसा चाहिए तो दुनिया कौन आपको रिटर्न करेगा उस पर मत सोचिए। आपको कितना पैसा चाहिए, आप वो यूनिवर्स को बोलिए कि मुझे इतना चाहिए, और यूनिवर्स आपको पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से पहुंचा देगा। उन चीजों पे मत ध्यान दीजिए कि किसी ने आपका ले लिया और नहीं दे रहा है। माफ कीजिए, छोड़िए। बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि वो उनका अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्ट करके आपसे पैसे ले लिए। जब आप उन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे कि मेरा पैसा कौन ले गया है, और इस चीज पे अफर्म करेंगे कि मुझे पैसा चाहिए और यूनिवर्स प्रोवाइड करने वाला है पैसा, और जब आप लोगों के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आपने ये लिखा है कि लोगों ने मेरा पैसा ले लिया, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो रहे हैं उन चीजों को लेके। मत होइए, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं आप पॉजिटिव होइए। आपको कितना पैसा चाहिए, आप यूनिवर्स से वो मांगिए। वो कैसे देगा, वो यूनिवर्स का काम है। आपने वो हाउ, व्हेन, इस सब चीजों में मत पड़िए, वो बहुत रेजिस्टेंस का काम करता है। आप सिर्फ मांगिए जो चाहिए। वो कैसे फुलफिल होगा ये सोचने लगिएगा तो वो फुलफिल नहीं होगा। वो कैसे फुलफिल होगा, वो यूनिवर्स का काम है देना, वो अपने आप रास्ता खोलता है। मैं नाम नहीं लूंगी, एक मेरी फ्रेंड यहाँ ही पे हैं जो जिन्होंने एक बैंक में गई थी और उन्होंने एफडी किया, और किसी ने इंडिया में किसी ने उनके एफडी के पैसे उनके बैंक में नहीं डाल के अपने बैंक में डाल लिए, और उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या करूँ। उनको मैंने यही बोला कि ध्यान मत दो उन चीज़ों पे, पॉजिटिव रहो। पैसे तुमको जितने चाहिए भगवान से मांगो या यूनिवर्स से मांगो, जो भी चीज़ तुम मानते हो उनसे मांगो। और बिलीव कीजिएगा, 1 या 1.5 महीने बाद उनका मैसेज आया था कि जिसने एफडी गलत बैंक में डाला है उसने
उनके पास आके सॉरी बोला और सूद समेत वापस रिटर्न करने की वादा किया उनको। वो उस बंदे को भी ब्लेस की जिसने ले लिया था, उस बंदे को भी ब्लेस कीजिए जो आपके पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तुम्हें ज्यादा जरूरत थी, यूनिवर्स मुझे और कहीं और से प्रोवाइड कर देगा। ये माइंडसेट जब आप रखिएगा तो चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। एक का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हाउ वाइब्रेशन आवर वाइब्रेशन हाई और मूड गुड, कैन एनीवन कीप हिज or her mood high in time of challenging, lean period or long time? How can one be in good mood when his or her financial need is not meeting or no idea of what to do is coming out? This is why we get irritated, bad vibes or mood. जो चीज हो रही है आपके साथ, तो ये जो बैड मूड है कहीं से हेल्प कर रहा है आपको? आपका बैड मूड, आपका बैड वाइब्रेशन क्या आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर देगा? नहीं करेगा ना। तो खुश रह के देखिए, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने खुद मैनिफेस्ट किया है अच्छे खुशी रहने से, आप ही के जैसी थी मैं, पूरे टाइम इरिटेटेड रहती थी, लोगों को कोसती थी, लोगों को बोलती थी कि मेरे पैसे ले लिए हो तुम, मेरे पैसे यहाँ डुबा दिए तुम, मेरे पैसों की प्रॉब्लम होती है सबके सब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी मैं। और जिस दिन से बंद किया, मैंने कहा जाने दो, जिसको लेना है लेने दो, मैं अब मुझे जो चाहिए मैं वो मांगूंगी। और देखिए आज कहाँ हूँ मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जब ये चीज फॉलो कीजिएगा तो आपसे कोई 2 रुपए मांग नहीं रहा है, आपका मूड अच्छा हो रहा है, आपके आसपास के लोगों का मूड अच्छा हो रहा है। और जब आपके लाइफ में जो हो रहा है वो तो ऑलरेडी हो चुका है, वो तो पास्ट टेंस है, उस पर ध्यान देके क्या मिलेगा आपको? आगे का लाइफ अगर यही मूड कंटिन्यू रखिएगा तो आगे की लाइफ में और बुरी चीजें अट्रैक्ट कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा पुश कीजिए, मैंने भी किया है इसलिए मुझे पता है कि डिफिकल्ट है, बट पुश कीजिए, पुश योरसेल्फ। थोड़ा सा, एक दिन ब्रेकफास्ट तक भी मूड नहीं लास्ट करेगा, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट क्या सुबह उठते के साथ ही मूड खराब रहेगा अगर आपने मोबाइल का कुछ मैसेज पढ़ लिया है तो, और फिर दूसरे दिन, लेकिन आपको फिर से अपना मूड चेंज करना है। यही तो एक प्रोसेस है, यहीं पे तो आपको एक मेहनत करनी है, यहीं पे तो कार चलानी है। जो मैं लाइट दिखा रही हूँ, रोड दिख रही है, कार तो आपने खुद ही चलानी है। Bad situation or time comes suddenly in our life, some reason not known to us. How it will help us by keeping our vibration high or mood good? Can anyone keep his or high mood in challenging time? और same question था, तो मैंने आपको आंसर दे ही दिया है। और जब बैड सिचुएशन सडनली आ रही है, इसका मतलब आप लोग को ये बोल दूं ना कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर यूनिवर्स, आप खुद एक निर्माता है अपनी जिंदगी के। तो जब अच्छी चीजें होती है तो आप मान लेते हो, अरे वाह हाँ मैंने किया। जब बुरी चीजें होती है तो आप बोलते हो ऐसा कैसे, मैं कैसे खुद को इतना बुरा बना सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जान के मैनिफेस्ट किया है, आपने गलती से मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट किया है, बट आप खुद ही करते हैं क्योंकि आप अपने वाइब्रेशन में नेगेटिविटी रखते हैं। तो जिस तरीके से अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं तो क्रेडिट लेते हैं, वैसे ही इस चीज को भी एक्नॉलेज कीजिए कि जो बुरी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेशन में थोड़ी सी इशू थी और आपने उसको फाइन ट्यून करके आगे बढ़ना है। तो जब आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप बहुत केयरफुली थिंक करते हैं, केयरफुली अपने शब्दों को दूसरे के सामने रखते हैं, केयरफुली अपने दिमाग में सोच को लाते हैं, क्योंकि आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कीजिए कि जो हो रहा है मेरे लाइफ में मेरे कारण हो रहा है और मैं ही इसको फिक्स करूंगा या करूंगी। मैम ट्विन बेबी के लिए भी अफर्मेशन बनाइए। देखिए मैंने एक जेनरिक सा अफर्मेशन बना दिया है, आप अगर इसे सुनिएगा रोज, आपके वॉटेक्स में अगर ट्विन बेबी है तो वो ट्विन बेबी होएगा। अगर आपके वॉटेक्स में एक बेबी है तो एक भी, आपको ट्विन बेबी क्यों चाहिए, एक बेबी क्यों नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपने वॉटेक्स में रखा है
पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से आपके पास आ जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर शब्द को सुनने से वो चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ एक वाइब्रेशन को हाई करने वाली वीडियो है, जिसको आप रूम के किसी कोने में बजा दीजिए, जब किचन में काम कर रही हैं तब बजा दीजिए, रात को सोने जा रही हैं तो बजा दीजिए। वो अपना काम कर रहा है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग है ना, वो कर रहा है वो कॉर्नर में बैठ के। मैम, मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर फरवरी को, और आज तक हम दोनों का रिश्ता ही ठीक से बस कट रहा है जिंदगी। मैं इसलिए परेशान रहती हूँ। वैसे वो अच्छे हैं, वो अपनी फैमिली और बाकी सब बहुत अच्छे हैं, से ध्यान देते हैं, वो अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से चलाते हैं। बस शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगर आप उनकी नेगेटिव चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो वही वाइब्रेशन में आप रहिएगा, और उनको वो मिलेगा तो वो और दूर रहेंगे आपसे। अगर आपको अपने हस्बैंड को अट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आप खुद से प्यार कीजिए। जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, रोज सुबह मिरर में बोलिए, यू आर ऑसम, तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत सुंदर हो और तुमसे बहुत प्यार है मुझे। तो जब आप खुद से प्यार करने लगिएगा, दूसरे अपने आप से प्यार करने लगेंगे। और जब आप प्यार दीजिएगा सामने वाले को, तो कितने दिन दूर रहेगा आपसे। आपने नेगेटिव होना ही नहीं है, आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपने सिर्फ प्यार देना है। जब आप स्कोर लेना बंद करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं इसके बदले में सिर्फ इतना ही दूंगी, तो जब आप स्कोर ले रहे हैं किसी भी चीज का, इसका मतलब है कि आप नेगेटिव एंड ऑफ द स्टिक पे खड़े हैं, और उस वक्त मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। स्कोर मत लीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए, तो आपको भी अनकंडीशनल लव मिलेगा वापस। दुखी और नेगेटिव लोगों को कैसे के बीच कैसे रहे, प्लीज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए इस टॉपिक को। अगर आपके आसपास लोग दुखी और नेगेटिव हैं तो बहुत मुश्किल है, बट ध्यान मत दीजिए उन। अब ज़्यादा मेडिटेशन में समय बिताइए। उन वैसे लोगों के बीच अगर आप रह रहे हैं तो आपको प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगी, वॉक पे ज़्यादा जाना पड़ेगा, उनसे बात कम करनी पड़ेगी। और वो जो आपके सामने नेगेटिव या दुखी बात कर रहे हैं, उनको आप एक ऑब्जेक्टिव सॉर्ट वे में लीजिए, पर्सनल मत लीजिए। उससे अपने वाइब्रेशन को बिगाड़ने मत दीजिए। सुनिए, एक कान से दूसरे कान से निकालिए, और बस मेडिटेशन, अफर्मेशन। होते हैं घर में ऐसे लोग जिनको सिर्फ न्यूज़ ही पढ़ना पसंद होता है, जिनको सिर्फ गंदी बातें करनी पसंद होती है। सबके घर में होते हैं। फोन पे फोन करके, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में हूँ, फिर भी फोन पे आती और लोग रोते, तो क्या करेगा वैसे? आप लोगों से भाग तो नहीं जाइएगा, रिश्ता तोड़ तो नहीं दीजिएगा, कट तो नहीं जाइएगा। इसके लिए बोलते हैं जब ऐसे कुछ टॉपिक पे बात हो जाए घर में, तो फिर उस वक्त बात कर लीजिए। ज्यादा हाँ ना से ऊपर आंसर कीजिए नहीं। जब आप बोरिंग साउंड कीजिएगा तो लोग आपके साथ अपने आप ही अलग हो जाएंगे, फोन आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोग आपसे घर में रहते हुए भी कम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। और दूसरा, आप ज्यादा मेडिटेशन कीजिएगा तो अपने आप उन लोगों में भी आप चेंजेस देखिएगा, क्योंकि आप अच्छा वाइब्रेशन दे रहे हैं तो सामने वाला भी इन्फेक्शन तो लगता है, मैंने बताया। देखिए, इन्होंने भी बहुत एक्सप्लेन करके क्वेश्चन लिख दिया। मैं 27 साल की हूँ, जॉब नहीं मिल रही है, घर वाले लड़के देख रहे हैं, जहाँ देखते हैं एक बार लड़का पसंद का नहीं मिल रहा है उनको। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, जैसे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। आप ये सब कंडीशंस मत सोचिए, और ये सब लिखिए भी मत कंडीशन। आपने क्या चाहिए, आपको बस वही सोचना है। आपको क्या चाहिए, क्या मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस पर मत सोचिए। आपको जो चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप मैनिफेस्ट होती है चीजें, आपको कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ मेडिटेशन करनी है, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना है,
हमेशा अच्छा सोचना है और एकदम अटूट विश्वास रखना है कि जो चाहिए वो मिलेगा। ये तो रही सारे क्वेश्चन। मुझे लग रहा है मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन भूल गई हूँ, मुझे दिख नहीं रही है उसमें, क्योंकि क्या मैं लाइक कर देती हूँ या रिप्लाई कर दी तो वो फिर गुम हो जाता है। तो अगर आप लोगों में से किसी के भी क्वेश्चन गुम हो गए हैं तो प्लीज़ वापस से कमेंट कीजिए और ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ वे में कमेंट कीजिए, डिटेल में मत लिखिएगा। कहाँ ट्रिक कर रहे हैं वो लिखिए, मैं आपको उसमें गाइडेंस दूंगी। हर फ्राइडे अब मैं आपके कमेंट्स लेके आऊंगी, आपको गाइडेंस दूंगी उस चीज़ पे। मैं सिर्फ स्ट्रीट लाइट हूँ, गाड़ी आपने चलानी है, आपने उसमें पेट्रोल भरना है, आपने उसमें स्टीयरिंग व्हील पकड़नी है, रास्ता आपको देखना है और गाड़ी में स्पीड भी आपने देनी है। तो बस इतना ध्यान रखिए, ये पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है। मुझे एक क्वेश्चन याद आया, किसी ने बोला था कि मैम मैंने कहीं पढ़ा है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम होता है, कुछ नहीं होता है। मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती थी तो मैं भी यही सब डेटा इकट्ठे करती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्कैम है, कुछ नहीं होता है, घर बैठे सोफे पे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलता है। और उस वक्त मैं बड़ी चैलेंजिंग लाइफ जी रही थी और मैं बहुत एफर्ट लेने वाली बंदी थी। हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में। एंड में मुझे क्या करना पड़ा, मुझे गिव अप करना पड़ा। आई गिव अप, आई गिव इन। मैंने गिव अप किया, गिव इन किया, डेटा इकट्ठे करने बंद किए, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं मांग रहा है आपसे। आप अगर रिलीजियस हो तो आपको भगवान की पूजा करनी है, आपको अगरबत्ती दिखानी है, आपको प्रसाद चढ़ाना है, अगर आप क्या कहते हैं रिक्वेस्ट लगानी है कि दे दो दे दो दे दो दे दो, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ खुश रहना है और अच्छा सोचना है। इसमें काय की बुराई। आज तक अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है बट कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्राई करके देख लीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा या कुछ ऐसा है, आपको खुद ही मिल जाएगा प्रमाण। मुझे एक्सप्लेन करने की या जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महीने भर करने की जरूरत है, महीने भर ईमानदारी से। ये नहीं कि अफर्मेशन लिख लिया, अफर्मेशन सुन लिया, मेडिटेशन कर लिया, ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया, उसके बाद गए और पड़ोसी के साथ बैठ के दूसरे पड़ोसी की शिकायत बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर ये सारी चीजें कर ली और फिर गए और अपने किसी रिश्तेदार की अच्छी संपत्ति को देख के बोल रहे मुझे पता है कैसे इन लोगों ने बनाया है, सब 2 नंबर का काम है। ये सब नहीं करना है। जब आप ईमानदारी से ये काम करते हैं और लोगों के मैनिफेस्टेशंस को देख के अप्रिशिएट करते हैं, महीने भर में आपको प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर आप इन सारी कमेंट्स को देख के मेरे जैसे हंसिएगा, क्योंकि मैं भी वही थी एक समय पे जहाँ पे आप खड़े होके डाउट कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। थोड़ा सा मैं एडिट करूंगी और शायद आप लोग देख रहे होंगे तो एडिट कर चुकी होंगी, क्योंकि बीच में मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो इस जर्की वीडियो के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर करके कोशिश करूंगी। और बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस आए हैं, बहुत लव मिला है मुझे उन सभी कमेंट्स के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग मुझे इतना सारा प्यार देंगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीवन। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और प्लीज़ छोटी बड़ी कैसी भी मैनिफेस्टेशन हो शेयर कीजिए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन से दूसरे को भी पावर मिलती है, दूसरे को भी पता चलता है कि सच में हो सकता है क्योंकि इसने मैनिफेस्ट किया है। तो कमेंट में जब आप प्रॉब्लम लिखते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी लिखिए, चाहे वो छोटी मैनिफेस्टेशन क्यों ना हो।
प्लीज़ ये सब शेयर कीजिए। मैं 26 को लाइव आ रही हूँ। मैं डेट और टाइम शेयर करूँगी थोड़े दिनों में वीडियो बना के। उस पर मैं आप लोगों को विजन बोर्ड, स्क्रिप्टिंग, डिक्लेरेशन और ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में बात करूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।